किसी ने बताया नहीं कि नई बहू को कैसे रहना होता है? क्या हुआ माता जी? अपनी बहू को अच्छी तरह से देखो सुजाता। सुहागन की मांग खाली कैसे रह गई? वो भी तब जब आज उसकी शादी का पहला दिन है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं सिमर कि सुहागन की मांग हमेशा सिंदूर से भरी होनी चाहिए। तारीफों के पुल पहले ही बारिश में धुल गए। सिमर, इतनी बड़ी भूल हो जाएगी तुमसे, ये हमें उम्मीद नहीं थी। अब सुहाग की सबसे बड़ी निशानी तो सिंदूर होती है और तुमने वो ही अपनी मांग में नहीं भरा। प्रेम की पत्नी के अपने चयन पर हमें बड़ा गर्व था, पर अब लग रहा है कहीं मुझसे भूल तो नहीं हो गई। नहीं माता जी, हमसे कोई गलती नहीं हुई है। और मुझे विश्वास है सिमर ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। जल्दबाजी में हो गई होगी भूल इससे। मुझे यकीन है सिमर ऐसी भूल दोबारा कभी नहीं करेगी। में नई बहू की पहली पूजा और ऐसा अपशकुन। माता जी, मैं और सिमर पति पत्नी हैं और इस रिश्ते में कोई एक इंसान भूल नहीं करता। अगर सिमर से भूल हुई है तो उसमें बराबर का हिस्सेदार मैं भी हूं। अगर मैंने ये भूल की है तो इसको ठीक भी मैं ही करूंगा।
तेरी मैं क्षमा चाहती हूँ। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं सिमर, हमारे घर की ऐसी बहुत सारी रस्में हैं जिसके साथ ना हमने कभी समझौता किया है और ना ही करेंगे। उम्मीद करती हूं कि तुमसे आगे ऐसी कोई भूल नहीं होगी। सदा सुहागन रहो। आइए। क्या बात है बेटा? माँ, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात तो है जिसकी वजह से सिमर परेशान है। मुझे उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखाई दे रही जो मैंने देखी है माँ। सही कह रहे हो तुम। मैंने भी देखी है वो परेशानी सिमर के चेहरे पर, लेकिन इसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब देखो ना, अचानक सब कुछ बदल गया उसके लिए। सिमर इस नए माहौल में आई है, इतना बड़ा घर, ये भरा पूरा परिवार, कितने नए रिश्ते जुड़ गए उसके साथ अचानक। और ऐसे वक्त में बेटा, एक पत्नी के लिए उसका पति ही हिम्मत बनकर उसके साथ खड़ा रहता है। और देखो ना, तुम्हें ही अचानक काम के सिलसिले में उसे अकेला छोड़कर जाना पड़ा, इसीलिए घबराहट हो रही होगी ना उसे। हर लड़की के साथ शादी के बाद शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। इसके लिए तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात हमारे सिमर की, तो मैंने उसे बहुत अच्छा परखा है बेटा। देख लेना तुम, बहुत जल्द वो घर के सभी लोगों का मन जीत लेगी और बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी हमारे परिवार में।
सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है रोली? जो मैंने किया जब वो ही ठीक नहीं था, तो मेरे साथ सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? पर यहाँ मेरे साथ साथ तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। उस इंसान से अपनी मांग कैसे भरवा सकती हूँ जिसने मेरी बहन की मांग भरी हो? दीदी आप खुद को क्यों? काश कि मैं वहां आ गई होती, काश कि मैंने सबको सब कुछ सच सच बता दिया होता। कम से कम तेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती ना। ये सब मेरा नहीं है। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये कुछ भी मेरा नहीं है। ये तो सुहाग की पवित्र निशानी होती है। जब सुहाग मेरा नहीं है तो उसकी निशानी मेरी कैसे हो सकती है? दीदी संभालो ना अपने आप को। अगर आप टूट जाओगी तो मेरा क्या होगा? हाँ, आपकी हिम्मत ही तो मुझे हिम्मत देती है ना। संभालो ना अपने आप को मेरे लिए, आपके रोल के लिए। मैं तो भूल ही गई थी कि तू मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन होकर भी सब कुछ कितनी हिम्मत से बर्दाश्त कर रही है। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपने आप को इतना कमजोर होने दूं। अब मैं तेरा ख्याल रखूंगी। मेरी छोटी बहन के बारे में तेरी जिम्मेदारी है मुझ पर। सॉरी रोली, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी दीदी का बहुत ख्याल रखूंगा। उन्हें ढेर सारी खुशियां दूंगा।
लेकिन शायद मैं उनका उतना ख्याल नहीं रख पा रहा। मैं जानता हूं कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये खुश नहीं है। रोली, अपने जीजू का एक फेवर करोगी? मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे किया हुआ वादा निभा सकूं, लेकिन बस आप अपनी दीदी को और मेरी पत्नी को मना दीजिए। और सिमर, आज जब आप पग फेरों के लिए अपने मायके वापस जाएंगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप वहां से लौट के आएंगी ना, मैं आपकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। गलती तेरी है सिमर, और दोष ये अपने ऊपर ले रहे। तुझे इन्हें इस तरह दुख पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है।